Okay. So in today's class, we are going to discuss about SQL string functions, and उसके बाद let's see if अगर टाइम बचता है तो we'll discuss joins and some other topics. So let's start with the some string functions. So I'm opening W3 school so that I remember the name of functions. ओके, तो स्ट्रिंग फंक्शंस होते क्या है? देखिए बेसिकली तो स्ट्रिंग फंक्शंस जो होते हैं वो इनबिल्ट फंक्शंस होते हैं एसक्यूएल में, जो कि पहले से ही डिजाइंड है। उसके अकॉर्डिंगली आपको डिफरेंट सिनेरियोज में डिफरेंट फंक्शंस यूज करना होता है। तो आपकी जो भी आपका सिनेरियो है उस बेसिस पे आपकी स्ट्रिंग जिस फॉर्मेट में आप चाहते हो, या या फिर आप कुछ पार्ट स्ट्रिंग का चाहते हो, या फिर लेंथ चाहते हो, तो देयर आर सम एग्जांपल वो हम प्रैक्टिकली देखेंगे तो आपको बेटर क्लियर होगा। तो उस केस में हम स्ट्रिंग फंक्शंस यूज करते हैं। तो जो स्ट्रिंग फंक्शन का कोड है वो इंटरनली ऑलरेडी एसक्यूएल में लिखा हुआ है बिहाइंड द सीन। अब वो कैसे वर्क करते हैं हम वन बाय वन देखेंगे। तो लेट्स सी, पहले हम देखते हैं कि स्ट्रिंग फंक्शन में अपर अपर का क्या मतलब होता है। लेट मी take one example so that you will better understand. So let's say we have a table, select star from employee. Okay, अगर मैं यहाँ पे नेम ले लेता हूँ, लेट्स से ई नेम ओनली, तो अभी आप ये देख रहे हो मेरे जो ये लेटर्स हैं सारे कैपिटल हैं। ओके, अगर मुझे इन केस सब लेटर लोअर चाहिए तो मैं इस केस में स्ट्रिंग फंक्शंस यूज कर सकता हूँ। ओके, तो उसके लिए मुझे सिंपली क्या करना होगा, यहाँ पर लोअर लिखना होगा। एंड तो जो लोअर स्ट्रिंग फंक्शन का है उसका क्या सिंटेक्स है, लोअर एंड जो भी आपका कॉलम नेम है वो। ओके, तो मैं इसको रन करता हूँ नॉर्मल विदाउट लोअर एंड लोअर विद द हेल्प ऑफ लोअर फंक्शन, सो दैट आप लोगों को डिफरेंस पता चल सके। सी, जब मैंने लोअर यूज किया तो क्या हुआ, मेरे जो सारे वर्ड्स थे वो लोअर लेटर में आ गए। तो दिस इज वन ऑफ द स्ट्रिंग फंक्शंस। ओके, अब मान के चलो ये ऑलरेडी अपर में था, मान के चलो ये लोअर में होता और मुझे सारे जो लेटर है वो अपर में चाहिए, तो इंस्टेड ऑफ लोअर मैं यहाँ पर अपर मेंशन कर देता, तो अपर में आ जाएगा। ठीक, तो ये हमारा वन ऑफ द स्ट्रिंग फंक्शन होता है। लोअर, दिस वन लोअर कन्वर्ट ए स्ट्रिंग टू लोअर केस। ओके, एंड somewhere we should have upper as well. Yes, convert a string to uppercase. Okay, तो जब भी आपको लोअर और अपर यूज करना हो तो आप इस तरीके से फंक्शन लिख के यूज कर सकते हो। ओके, नाउ लेट्स टेक अनदर एग्जांपल। लेट्स से आपको लेंथ निकालनी है कि आपकी लेंथ क्या है। ओके, तो आप वो कैसे फाइंड आउट करोगे? तो लेट मी रिमूव दिस एंड लेट्स चेक ई नेम ओनली। लेंथ का क्या मतलब हुआ, जैसे ये है टोटल कितने कैरेक्टर इसमें, स्मिथ 1 2 3 4 5, एलन में कितने हैं, जोन्स में कितने हैं, तो टोटल कितने कैरेक्टर हैं। अगर आपको इस तरह का फंक्शन यूज करना है कि आपको स्ट्रिंग की लेंथ निकालनी है, तो उसके लिए हम यूज करते हैं len फंक्शन। आप len यूज करोगे एंड ई नेम दे दोगे यहाँ पर, एंड उसके बाद सी आपका जो लेंथ है वो आ गया। ओके, 5 5 4 6, तो जो भी आपकी लेंथ है वो आ गई। तो इसको आप मैनुअल भी यूज कर सकते हो कि मान के चलो आपको टेबल से नहीं निकालनी,
आपको कोई नेम देना है, उसकी लेंथ निकालनी है, तो आप वैसे भी कर सकते हो। लेट्स से सिलेक्ट लेंथ एंड लेट्स से मैं यहाँ पे नाम देता हूँ आदित्य। तो आदित्य में कितने करेक्टर हैं, 1 2 3 4 5 6। अगर अब मैं निकालूंगा तो लेंथ आ गई 6। सी, अगर मैं CHANDA के आदित्य चांडक लिखता हूँ तो इसमें स्पेस भी कैलकुलेट होगा। तो 6 7 एंड उसके बाद 8 9 10 11 12 13 14, तो 14 आएगी टोटल लेंथ। ठीक। तो इस तरीके से जब आपको लेंथ निकालनी हो, ऐसे भी सिनेरियो आते हैं कि हमें स्पेसिफिक कैरेक्टर की, तो आपको फंक्शन पता होना चाहिए कौन सा फंक्शन कब यूज करना है। ओके, तो फंक्शन की वर्किंग समझ में आनी चाहिए, सो दैट आप जब भी रियल टाइम सिनेरियो में वर्क करो तब आप रिलेट कर पाओ। तो ये स्पेसिफिक टेबल पे भी आज आप यूज कर सकते हो, एंड मैनुअल भी आप प्रैक्टिस के लिए ऐसे डायरेक्ट नाम लिख के आप चेक चेक कर सकते हो, तो जो भी आप लेंथ दोगे उसकी लेंथ चाहिए। ओके, अब नेक्स्ट फंक्शन हम डिस्कस करते हैं सब स्ट्रिंग। सब स्ट्रिंग क्या होती है? तो जैसा कि नाम से समझ रहे हैं हम, सब स्ट्रिंग मतलब स्ट्रिंग का कुछ पार्ट। ओके, मतलब आपकी कोई पूरी स्ट्रिंग है, उसमें से आपको कुछ कैरेक्टर्स चाहिए, मतलब आपको पूरी स्ट्रिंग नहीं चाहिए, उसका कुछ पार्ट चाहिए, तो उसके लिए हम सब स्ट्रिंग यूज करते हैं। अब सब स्ट्रिंग में क्या होता है, 3 पैरामीटर पास होते हैं। 3 पैरामीटर कौन कौन से होते हैं? एक तो आपकी जो भी स्ट्रिंग है। ओके, तो स्ट्रिंग जो भी, मतलब जैसे आदित्य चांडक की एक स्ट्रिंग है, ये पास होगी। सेकंड कैरेक्टर आपका क्या होगा कि आपको कहाँ से वैल्यू चाहिए। लेट से मुझे आई से वैल्यू चाहिए, 1 2 3, तो आई किस पोजीशन पे है, थर्ड पोजीशन पे है, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा 3। ओके, उसके बाद मुझे टोटल कितने कैरेक्टर्स चाहिए, तो लेट से मुझे केवल ए तक चाहिए, तो आई से अगर मैं काउंट करूंगा ITYA, तो टोटल कितने कैरेक्टर हो गए, 4। तो ये हो गया इसका सिंटैक्स। तो आपको हमेशा सब स्ट्रिंग में क्या रिटर्न होगा, जो भी आपका स्ट्रिंग है उसका कुछ पार्ट, डिपेंडिंग ऑन द पैरामीटर जो आप पास करोगे। तो दोबारा से मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। आप सबसे पहले लिखोगे स्ट्रिंग, जो भी स्ट्रिंग होगी, उसके बाद आपको कहाँ से वैल्यू चाहिए। लेट से इस केस में हम बात कर रहे थे, हमें आई से वैल्यू चाहिए। ओके, तो ये जो है वो कहाँ से वैल्यू चाहिए, एंड जो उसके बाद है वो टोटल कितने कैरेक्टर चाहिए उसके बाद। तो उसके बाद आई से वैल्यू चाहिए एंड टोटल 4 चाहिए कैरेक्टर, तो ITYA, ये 4 कैरेक्टर हो, तो ये रिटर्न करेगा ITYA। ओके, तो मैं आपको ये रन करके बता देता हूँ। सेलेक्ट सब स्ट्रिंग, स्ट्रिंग में हम क्या पास करा दें, आदित्य चांडक, एंड इसके बाद हम यूज करेंगे सब स्ट्रिंग फंक्शन। ओके, एंड ये थर्ड से 1 2 3 एंड ITYA, इट विल रिटर्न सी। अगर मान के चलो आपको सेकंड से चाहिए होगा, ओके, तो ये सेकंड मतलब डी, एंड टोटल कितने कैरेक्टर चाहिए, 4, तो DITY, ये DITY रिटर्न करेगा। तो सब स्ट्रिंग में क्या होता है, पहले आपको स्ट्रिंग पास करानी है, उसके बाद आपको कहाँ से वैल्यू चाहिए वो, और कितने कैरेक्टर्स चाहिए। ओके, तो ये होता है सब स्ट्रिंग का यूज। ये इंटरव्यू क्वेश्चन में भी पूछा जाता है, सब स्ट्रिंग को हम कैसे यूज करते हैं, तो आप बता सकते हो कि सब स्ट्रिंग बेसिकली स्ट्रिंग का पार्ट रिटर्न करता है, एंड उसमें 3 पैरामीटर हम पास कराते हैं। फर्स्ट इज स्ट्रिंग, सेकंड एंड थर्ड मैं आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूँ। ओके, नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट another string function which is left and right. ओके, तो लेफ्ट एंड राइट क्या करते हैं, लेफ्ट एंड राइट करते हैं कि आपको लेफ्ट में एंड राइट में, चलो एक एक करके डिस्कस करते हैं, पहले लेफ्ट का डिस्कस करते हैं। लेफ्ट क्या करेगा कि आपको कहाँ से वैल्यू, मतलब लेफ्ट से कितनी वैल्यू चाहिए। तो मतलब क्या होगा, लेफ्ट हमेशा आपके 2 पैरामीटर एक्सेप्ट करेगा। पहला तो होगा आपका स्ट्रिंग, तो मान के चलो आदित्य चांडक आपकी स्ट्रिंग हो गई।
उसके बाद सेकंड ये होगा कि आपको लेफ्ट से कितने कैरेक्टर चाहिए। तो लेफ्ट मेरा यहाँ से शुरू होगा ए से। ओके, अगर मैंने बोल दिया कि लेफ्ट में मुझे 5 कैरेक्टर चाहिए, ADITY, तो मुझे रिटर्न होगा ADITY। ओके, अगर मैं बोलूंगा मुझे लेफ्ट से 6 कैरेक्टर चाहिए, तो मुझे रिटर्न होगा ADITY। तो लेफ्ट से आपको कितनी वैल्यू चाहिए ये उसमें हेल्प करता है। सिलेक्ट, अब हम एग्जांपल देख लेते हैं। तो ये रिटर्न करेगा आदित्य से। तो ये जब आप रियल टाइम सिनेरियो में करोगे तब आपको ऐसे प्लेसेस होंगे कि ये आपको कॉम्बिनेशंस के साथ यूज करना होगा। ओके, अगर मैं बोलता मुझे लेफ्ट से केवल 4 वैल्यू चाहिए, तो ये रिटर्न करता है ADITY, ADIT सॉरी, क्योंकि मैं 4 बोल रहा हूँ लेफ्ट से। तो लेफ्ट मेरा फर्स्ट कैरेक्टर से स्टार्ट होगा, जितनी भी वैल्यू मुझे लेफ्ट से चाहिए वो मैं यहाँ पे मेंशन कर दूंगा, तो लेफ्ट से उतनी वैल्यू रिटर्न हो जाएगी। ओके, अब बात करते हैं राइट की। तो राइट अपोजिट है, राइट में क्या होगा, आपकी यहाँ से वैल्यू आएगी। तो लेट से अगर मैं यहाँ पे राइट से 4 लिखता हूँ तो मेरी आएगी NDAK। ओके, तो मैं आपको लिख कर बता देता हूँ। लेट से यहाँ मैंने राइट लिख दिया, सी, ऊपर लेफ्ट से, ओके, एंड नीचे एल्स। तो अगर मुझे CH से वैल्यू चाहिए तो 1 2 3 4 5 6 7, तो मैं 7 पुट कर दूंगा, तो मेरा चांडक रिटर्न हो जाएगा, पूरा सरनेम रिटर्न होगा। सी, तो इस तरीके से हम इन स्ट्रिंग फंक्शंस का, डिफरेंट स्ट्रिंग फंक्शन का डिफरेंट प्लेसेस पे यूज कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट फंक्शन इज LTrim एंड RTrim। तो LTrim एंड RTrim का क्या यूज होता है, स्पेस को रिमूव करने के लिए। ओके, LTrim फंक्शन का नाम है LTrim। LTrim का मतलब होता है कि आपका लेफ्ट में अगर कुछ स्पेस आ रहा है तो वो रिमूव हो जाए। अब इसका बेनिफिट क्या होता है, एक्चुअल में जनरली क्या होता है, जब हम एक्चुअल में प्रोजेक्ट पे काम करते हैं तो आपके पास एक्सेल सीट या CSV सीट में भी डेटा मिलता है आपको, एंड उसको बेसिकली मैनुअली एंट्री होती है उसकी। तो समटाइम क्या होता है कि लेफ्ट में आपका कोई स्पेस रह जाता है, या समटाइम राइट में कोई स्पेस रह जाता है। तो आप जब वैल्यू को फिल्टर करते हो ना, तो वो वैल्यू प्रॉपर नहीं आ पाती। इसलिए हम उस केस में जनरली जब भी हम फिल्टर करते हैं रियल टाइम सिनेरियोज में, स्टोर प्रोसीजर वगैरह ऐसा लिखते हैं, तो हम LTrim और RTrim का यूज कर लेते हैं, जिससे अगर बाई मिस्टेक अगर किसी ने स्पेस मिस कर दिया हो तो वो वैल्यू हमारे डेटा में आए, वो फिल्टर आउट नहीं हो। ओके, तो इसका हम यूज करते हैं सिलेक्ट एंड LTrim। उसके बाद जस्ट हमको नाम देना है, ओके। अब मान के चलो ये मेरा स्पेस था, एंड मैंने LTrim दिया, सी, ये स्पेस नहीं आ रहा, जो इतना स्पेस। तो जब मैनुअल एंट्री होती है तो इस तरह की मिस्टेक हो जाती है ह्यूमन से समटाइम। एक जरूरी नहीं है मल्टीपल स्पेस हो सकता है एक या दो स्पेस हो। ओके, तो सिमिलरली RTrim का यूज है। RTrim में क्या होगा, आपका यहाँ पे स्पेस आ जाएगा और हम LTrim की जगह RTrim यूज करें। ओके, नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट, लेट मी चेक, कोई फंक्शन बचा हुआ है, हाँ रिप्लेस। तो एक रिप्लेस फंक्शन होता है। रिप्लेस किसके लिए यूज होता है कि आपको, इसमें भी 3 पैरामीटर यूज होते हैं कि आपको आपकी स्ट्रिंग होती है, एंड आपको किस कौन सी वैल्यू रिप्लेस करनी है। लेट से मुझे C रिप्लेस करनी है,
एंड किससे करनी है, लेट्स से डी से करनी है। तो मैं यहाँ पे रिप्लेस डाल देता हूँ। ओके, तो रिप्लेस में क्या होता है, पहले आपकी स्ट्रिंग, सेकंड आपका जो भी बेसिकली आपको रिप्लेस करना है, इस केस में लेट्स से मुझे सी करना है, उसके बाद किससे करना है वो सी, यहाँ पे सी की जगह डी हो गया। ओके, तो इस तरह से आप रिप्लेस का यूज कर सकते हो। मान के चलो मुझे ए की जगह डी करना होता तो मैं वो भी कर सकता हूँ। तो यहाँ पे भी मेरा ए था, वहाँ डी हो गया। तो अगेन आप जब प्रैक्टिस करोगे, रियल टाइम सिनेरियो से रिलेटेड काम करोगे, तब आपको और ज्यादा क्लियर होगा। ओके, अब हम बात करते हैं एक और फंक्शन, वो होता है केयर इंडेक्स। केयर इंडेक्स का मतलब क्या होता है, केयर इंडेक्स जो होता है ये क्या करता है, आपका जो भी पोजीशन है वो रिटर्न करता है। मतलब आप स्ट्रिंग दोगे, आप स्ट्रिंग, उस स्ट्रिंग में कोई पोजीशन फाइंड आउट करना चाह रहे हो, जैसे ये आदित्य है, अब मैं उस आई की पोजीशन चाह रहा हूँ, तो मुझे आई की पोजीशन मिल जाएगी, ये किस स्पेस पर है, किस पोजीशन पे है, सॉरी। तो लेट मी डू इट प्रैक्टिकली, तो आपको ज्यादा क्लियर होगा। लेफ्ट कैर इंडेक्स, इसमें दो पैरामीटर होते हैं, फर्स्ट आपकी स्ट्रिंग, सेकंड आपकी पोजीशन। ओके, तो लेट से मुझे चाहिए आई मेरा किस पोजीशन पे, 1 2 3, तो आई जो है वो थर्ड पोजीशन, सॉरी लेट मी चेक, एक्चुअली आई थिंक पहले मुझे आई देना है, उसके बाद मुझे स्ट्रिंग देनी है, इसमें अपोजिट मुझे वैल्यू पास करनी है। पहले मैं कौन सी स्ट्रिंग को सर्च कर रहा हूँ वो, उसके बाद मेरी स्ट्रिंग आएगी। अब इसको 3 रिटर्न करना चाहिए सी, अगर मैं यहाँ पर टी डालता हूँ तो ये 4 रिटर्न करेगा। ओके, तो ये होता है मेरा बेसिकली केयर इंडेक्स का काम। केयर इंडेक्स हमेशा रिटर्न करता है स्ट्रिंग। ओके, उसके बाद आपका होता है रिवर्स। रिवर्स क्या करता है, आपकी स्ट्रिंग जो है वो अपोजिट रिटर्न करता है। मतलब जैसे ये आदित्य है तो अपोजिट रिटर्न करेगा AYT IDI। तो लेट मी डू इट। ये जो फंक्शंस हैं ये रियल टाइम सिनेरियो में बहुत यूज होते हैं, तो मेक श्योर आप प्रैक्टिस करो बाद में। सॉरी, रिवर्स के लिए हमको केवल एक ही पैरामीटर पास करना है, एंड ये अपोजिट के पास। ओके, उसके बाद मेरा एक होता है पेट इंडेक्स। जैसे केयर इंडेक्स है, ऐसे होता है पेट इंडेक्स। तो पेट इंडेक्स क्या रिटर्न करता है, पैटर्न, एज नेम सजेस्ट, ये रिटर्न करता है पैटर्न, PAT। एंड लेट से मैं यहाँ पे डालूं TYA। ओके, एंड परसेंट। तो मैं ये बेसिकली ये डाल रहा हूँ कि ये मेरा पैटर्न कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, तो जो पैटर्न की स्टार्टिंग पोजीशन होती है वो रिटर्न करता है। तो टी कहाँ पे है, फोर्थ पे, तो ये रिटर्न करेगा फोर्थ पोजीशन। तो पैट इंडेक्स ये करता है। ओके, अब एक होता है हमारा रेप्लिकेट। रेप्लिकेट क्या करता है कि आपकी कोई वैल्यू है, आपको वो मल्टीपल टाइम्स रेप्लिकेट करानी है, तो उसके लिए होता है। जैसे आदित्य चांडक है, अब मैं चाहता हूँ आदित्य चांडक 2 बार लिखा है या 3 बार लिखा है, तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, सिलेक्ट
रेप्लीकेट, एंड रेप्लीकेट में मैं लिखूंगा यहाँ पर आदित्य चांडक। उसके बाद मुझे कितनी बार चाहिए, लेट्स से 2 टाइम्स चाहिए, तो मैंने 2 टाइम्स लिख दिया सी, आदित्य चांडक आदित्य चांडक। अगर मैं 4 टाइम्स लिखूंगा तो ये 4 बार। ओके, लेट मी चेक और कोई फंक्शंस बचा हुआ है। ओके, एक और फंक्शन होता है, एक होता है स्टफ। स्टफ में क्या होता है, 4 पैरामीटर होता है। वो क्या करता है स्टफ, कि आपकी स्ट्रिंग को डिलीट करता है कोई को, एंड उसकी जगह आपको जो नई स्ट्रिंग देनी होती है वो आपको प्रोवाइड करता है। अगर ये नेक्स्ट टाइम लाइन में, उसके लिए हम आगे देखेंगे, नेक्स्ट लाइन में अगर चाहिए होगा तो, जब आगे किसी एसक्यूएल के सिनेरियोज करेंगे। ओके, तो अभी हमको स्टफ फंक्शन देखना है। स्टफ क्या करता है, स्टफ में 4 पैरामीटर होते हैं आपके। पहला होता है आपका स्ट्रिंग, उसके बाद आपको उस स्ट्रिंग में से क्या रिमूव करना है, कहाँ से रिमूव करना है, कहाँ तक करना है। ओके, एंड उसकी जगह कौन सी न्यू स्ट्रिंग देनी। तो ये हम एक एग्जांपल के साथ देते हैं। ये 1 3 मैंने लिख दिया, इट्स नॉट नेसेसरी। या 0 4 भी लिख सकते हैं, 2 3 भी, जस्ट ऐसे ही लिख दिए। अब मान के चलो मैंने लिखा सिलेक्ट स्टफ, तो पहले मेरी स्ट्रिंग हो गई लेट्स से आदित्य चांडक। ओके, अब सेकंड हो गई मेरी कि मुझे रिप्लेस करना है 1 ADI 3/A 1 से 6 तक। और आदित्य की जगह मुझे क्या देना है, ये 1 से 6 तक पूरा रिमूव हो जाएगा, क्योंकि आदित्य ए स्टार्ट है, ए से ये मतलब 1 पोजीशन, एंड टोटल 6 पोजीशन हो गई, तो ये 1 से 6 तक रिमूव कर देगा। एंड नेक्स्ट लेट से मुझे नेक्स्ट स्ट्रिंग देनी है आकाश। तो अभी आदित्य चांडक है वो नीचे आ जाएगा आकाश चांडक। तो स्टफ क्या करता है, दोबारा से समझ लीजिए कि आपका जो बेसिकली 4 पैरामीटर होते हैं इसमें, तो आपको जो रिमूव करना है आप यहाँ से यहाँ तक लिखते हो फर्स्ट एंड सिक्स में, एंड उसके बाद आपको जो रिमूव कर रहे हो उसकी जगह क्या देना है वो आप यहाँ पे मेंशन। ओके, एंड गर्मा जो आपने क्वेश्चन पूछा उससे रिलेटेड मेरे चैनल पे एक इंटरव्यू क्वेश्चन भी है, उसमें स्टफ यूज हो रहा है, उसमें नेक्स्ट लाइन में चीजें मतलब रो से कॉलम में कन्वर्ट हो रही है। तो लेट मी शो यू कौन सा वीडियो है, तो वो लोग आप गो थ्रू कर सकते हो। लेट मी शो यू क्विकली, अगर वो मिलता है तो, अदरवाइज मैं लिंक शेयर कर दूंगा आपके। हाँ ये रहा स्टफ XML। ये 19 नंबर का वीडियो है एसक्यूएल इंटरव्यू प्लेलिस्ट में, जिसमें रो कॉलम में कन्वर्ट हो रहे हैं, या कॉलम रो में कन्वर्ट हो रहे हैं, इस तरह से जो आप अभी बोल रहे थे, इस तरह से अगर कुछ करना तो इसमें स्टफ फंक्शन का भी यूज हुआ है। तो मेक श्योर अगर अभी तक आपने ये क्वेश्चंस नहीं देखे, तो अगर आप ये क्वेश्चंस देखोगे 1 बाय 1 तो ये बहुत हेल्पफुल होंगे, इंटरव्यू में बहुत काम आएंगे। ओके, नाउ लेट्स चेक कोई इंपॉर्टेंट फंक्शन बच रहा है क्या। तो लोअर देन लेन द कॉन्केट, एक कॉन्केट और फंक्शन है। कॉन्केट काय के लिए यूज होता है, अगर आपको जो दो स्ट्रिंग है उनको कॉन्केट करना है उसके लिए यूज होता है। ओके, तो लेट मी शो यू सिलेक्ट कॉन्केट। लेट से मेरे पास कॉन्केट दो स्ट्रिंग है, आदित्य माई फर्स्ट नेम एंड चांडक माई सेकंड। अगर मुझे इसको कॉन्केट करना है तो हमेशा कॉन्केट में 2 पैरामीटर होंगे, तो ये कॉन्केट हो जाएगी स्ट्रिंग।
अगर मुझे बीच में स्पेस देना है तो मैं यहाँ पे इस तरीके से दे सकता हूँ। तो कॉन्क्रीट का यूज इसलिए होता है जब आपको मतलब दो वैल्यू एक साथ लानी हो, कॉन्केट करनी हो सकता है। अब ये आप अगर रियल टाइम सिनेरियो में काम करो तो आपकी कोई टेबल हो, लेट से फ्रॉम पर्सन या एम्प्लॉय, एंड उसमें आपके दो कॉलम हो, तो आप फर्स्ट नेम एंड लास्ट नेम आपको एक ही उसमें चाहिए हो, तो आप फर्स्ट नेम लिख दोगे एंड लास्ट नेम लिख दोगे, तो वो आपका एज फुल नेम करके एक ही कॉलम में आ जाएगा कॉन्केट कर। तो ऐसा आप कर सकते हैं। ओके। ओके, अब हमने ये जो फंक्शंस किए हैं उनसे रिलेटेड हम एक इस मतलब जो मल्टीपल फंक्शंस हैं, तो उसके लिए हम एक सिनेरियो पे काम करेंगे। उस सिनेरियो में हम कंबाइन करेंगे दो तीन फंक्शन टुगेदर। ओके। तो बेसिकली सिनेरियो क्या है? सिनेरियो ये है, लेट से ये नेम है आदित्य चांडक। अब जो अभी तक हमने फंक्शन देखे हैं आधे घंटे में शुरू के, उनका मैं यूज करूंगा, उनमें से मतलब दो तीन फंक्शंस का यूज करूंगा, एंड मुझे ये चांडक एंड आदित्य रिटर्न होना चाहिए। मैं आदित्य चांडक दूं तो चांडक आदित्य रिटर्न होना चाहिए। मतलब मैं कोई भी नाम दूं तो पहले सरनेम आए, उसके बाद सेकंड नेम आए। हो सकता है मैं फर्स्ट कैरेक्टर मेरा 4 का हो, लास्ट कैरेक्टर भी 4 का हो, या मतलब 7 कैरेक्टर का हो, तो इट शुड नॉट मैटर, वो डायनेमिक होना चाहिए। जो भी आप नाम दो, आपका पहले सेकंड नेम आए उसके बाद फर्स्ट नेम। तो अब हम इस सिनेरियो को देखते हैं। सिलेक्ट, सबसे पहले हम यूज करेंगे इसके लिए सब स्ट्रिंग। ओके। अब सब स्ट्रिंग में हमारी स्ट्रिंग क्या है? आदित्य चांडक। ओके। अब आदित्य चांडक में से मुझे सबसे पहले क्या चाहिए? चांडक चाहिए। ओके। तो चांडक चाहिए, तो आपको याद होगा हमने एक फंक्शन पढ़ा था। सबसे पहले तो हमको अगर चांडक चाहिए, सबसे पहले सब स्ट्रिंग में हमारे 3 पैरामीटर होते हैं। फर्स्ट स्ट्रिंग जो हमने लिख ली, सेकंड होता है कि हमें कहाँ से वैल्यू चाहिए। तो अगर चांडक है तो मुझे वैल्यू चाहिए स्पेस के बाद से, और फिर हमारा है कि हमें कहाँ तक वैल्यू चाहिए। तो हमें पूरे 1 2 3 4 5 6 7 टोटल 7 कैरेक्टर चाहिए एज ए पार्ट ऑफ सब स्ट्रिंग। तो सबसे पहले हमने सब स्ट्रिंग लिखा। सेकंड, अब हम लिखेंगे हमें कहाँ से वैल्यू चाहिए। तो हम इसके लिए एक और फंक्शन यूज करेंगे, हमें चाहिए स्पेस से वैल्यू। तो आपको याद होगा हमने एक फंक्शन देखा था, कैर इंडेक्स, जो कि हमारा बताता था स्पेसिफिक पोजीशन। ओके। तो हमेशा जब दो नाम होंगे तो आपके बीच में स्पेस होगा, जो हम ले रहे हैं अभी एज ए पार्ट ऑफ दिस एग्जाम्पल। तो इसके लिए मैं क्या लिखूंगा यहाँ पे? कैर इंडेक्स, एंड कैर इंडेक्स में मैं लिखूंगा स्पेस कॉमा मेरी जो भी स्ट्रिंग है। मेरी स्ट्रिंग क्या है? आदित्य चांद। ओके। अब ये मुझे कैर इंडेक्स क्या देगा? कैर इंडेक्स देगा मुझे ये स्पेस, और मुझे कहाँ से वैल्यू चाहिए? सी से। तो स्पेस प्लस 1। ओके। तो ये मेरी हो गई स्टार्टिंग पोजीशन, ये मेरी हो गई स्ट्रिंग, और ये हो गई स्टार्टिंग पोजीशन। तो स्टार्टिंग पोजीशन मैंने सबसे पहले कैर इंडेक्स से ये फाइंड आउट किया मेरा स्पेस कहाँ है, स्पेस प्लस 1 से वैल्यू चाहिए। तो फिर मैंने स्पेस प्लस 1 से सी मिल गया। ओके। तो ये चांडक आ गया। अब क्या होगा? नेक्स्ट कॉमा, उसके बाद मुझे वैल्यू कहाँ से चाहिए, मतलब सॉरी कहाँ से नहीं, टोटल कितने कैरेक्टर चाहिए। मतलब सी तो हो गया सी, अब सी के बाद मुझे टोटल कितने कैरेक्टर चाहिए। तो उसके लिए मैं क्या करूंगा? टोटल कितने कैरेक्टर चाहिए उसके लिए सबसे पहले मुझे निकालनी होगी पूरे कैरेक्टर्स की लेंथ। तो उसके लिए हमने पढ़ा था लेंथ फंक्शन। तो हम यूज करेंगे सिलेक्ट लेंथ ऑफ आदित्य चांडा।
ओके, अब ये तो मेरी पूरी लेंथ आ गई, ये कितना आ गया, लेंथ आ गया कितना, 16। पर मुझे 16 नहीं चाहिए लेंथ, लेंथ मुझे चाहिए केवल चांडक। तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, इसमें से सब्ट्रैक्ट करूंगा। सब्ट्रैक्ट क्या करूंगा, स्पेस तक मैं वैल्यू सब्ट्रैक्ट करूंगा। ओके, तो स्पेस तक सब्ट्रैक्ट करूंगा तो उसके बाद मेरे पास ये लेंथ बचेगी जो कि मुझे चाहिए होगी। तो उसके लिए अगेन मैं कैर इंडेक्स यूज करूंगा एंड स्पेस तक वैल्यू सब्ट्रैक्ट करूंगा। ओके, उसके बाद ये मेरा सी सिलेक्ट क्लोज खत्म एंड ये खत्म। तो अब ये स्पेसिफिक स्ट्रिंग मुझे देगी चांडक सी। तो मेरा अभी ये लास्ट नेम आ गया। मैं दोबारा से बताता हूँ, ये मेरी लेंथ क्या देगी, लेंथ देगी पूरी सी वाई +1। +1 हमने इसलिए किया क्योंकि हमें जो वैल्यू थी वो स्पेस के बाद से चाहिए थी। अगर मैं सिंपली, एक मिनट मैं आपको बताता हूँ, अगर मैं सिंपल ये लिखूंगा सिलेक्ट दिस वन कैर इंडेक्स, मैं इसमें स्पेस फाइंड कर रहा हूँ, तो मेरा स्पेस की जो वैल्यू वो 7 है, लेकिन मुझे वैल्यू कहाँ से चाहिए, 8 से, क्योंकि मुझे चांडक नाम चाहिए, मतलब सी से स्टार्ट होनी चाहिए, इसलिए +1 किया। ओके, क्योंकि ये मेरे 6 हो गए, ये 7, तो स्पेस ही है जो हम बेसिकली पॉइंट आउट कर रहे हैं, उसके बेसिस पे हम आगे बढ़ सकते हैं। ओके, अब हमने लेंथ, अब मैं इसको डिबग करता हूँ आपको समझाने के लिए। अगर मैं केवल इतना करूंगा तो मेरी लेंथ कितनी आएगी, तो आपका ये हो गया बेसिकली 7 + 1 मतलब 8। ये आपकी वैल्यू हो गई 8 हो गई, यहाँ पे जो वैल्यू है 8 बेसिकली। तो आपका ये सब स्ट्रिंग क्या करता था आपको, आपकी स्ट्रिंग एंड आपको कहाँ से वैल्यू चाहिए, तो 8 पोजीशन से चाहिए। 8 जो आप कैर इंडेक्स +1 लिख रहे हो वो 8, तो 8 पोजीशन पे क्या है, सी, सी से स्टार्ट हो गई। अब सी के बाद टोटल कितने कैरेक्टर चाहिए, 1 2 3 4 5 6 7, तो टोटल 7 कैरेक्टर चाहिए हमको। तो अब हमारा जो ये लॉजिक है, सिलेक्ट लेंथ से आदित्य चांडक से कैर इंडेक्स आदित्य, ये आपको 7 देगा। अब कैसे देगा वो मैं आपको बताता हूँ। आप ये करोगे सिलेक्ट, पहले आप पूरी लेंथ निकालोगे इसकी, तो आपकी लेंथ कितनी हुई, आपकी लेंथ हुई 14। ओके, उसके बाद आप जब इस कैर इंडेक्स की लेंथ निकालोगे तो ये आपकी लेंथ कितनी हुई, ये हुई 7। तो अब जब आप 14 में से 7 सब्ट्रैक्ट करोगे तो आपका कितना बचा, 7। तो ये जो 7 है ये आपका यहाँ पर आ जाएगा। एंड हम अगर आप इसमें करेक्टर देखोगे तो 1 2 3 4 5 6 7, तो हमें 8 से चाहिए था और 7 तक चाहिए। तो हमने क्यों ऐसा किया, क्योंकि हमें पहले पूरी लेंथ इसलिए निकालने की, तभी तो हम फिर फाइंड आउट कर पाएंगे। एंड स्पेस, हमने स्पेस बेसिकली इसमें पूरी ट्रिक है, स्पेस के बेसिस पे हम पूरा लॉजिक लगा रहे हैं। तो हमें स्पेस तक सब्ट्रैक्ट करना है, तभी तो रिमेनिंग, पहले तो पूरी लेंथ ले ली हमने, पूरी लेंथ आ गई। अब स्पेस तक जब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तब हमारे पास ये पार्ट बचेगा, इसलिए 14 - 7 हो गया। तो आपका एक्चुअल में अगर आप ये देखोगे तो आपका ये जो पार्ट है वो आपको 8 रिटर्न कर रहा है, एंड ये जो पार्ट है वो आपको 7 रिटर्न कर रहा है। तो आपको सब स्ट्रिंग आदित्य चांडक में से 8 से वैल्यू चाहिए एंड टोटल 7 कैरेक्टर चाहिए। ओके, तो ये हो गया अभी आपका चांडक। अब आपको निकालना है आदित्य और। ओके, तो वो कैसे निकालोगे, नेक्स्ट अब हम उसको देखते हैं। ओके, सिलेक्ट, अब अगेन सब स्ट्रिंग लिखेंगे हम। सब स्ट्रिंग में दोबारा से हम आदित्य चांडक लिखेंगे। अब आपको आदित्य निकालना है, जब आदित्य या मतलब आपका कोई भी फर्स्ट नेम होगा तो ये तो आपका स्टेटिक रहेगा, आपका 1 से ही स्टार्ट होगा। ओके, क्योंकि ये 1 से ही स्टार्ट है, या जो भी आपका नेम होगा 1 से स्टार्ट होगा। अब आपको लॉजिक लगाना है इसके लिए, आदित्य के लिए। तो अगेन आप क्या करोगे, दोबारा से स्पेस के साथ ही आप प्ले करोगे। आपका स्पेस कितने कैरेक्टर पे है, 7 कैरेक्टर पे, लेकिन आपको वैल्यू कहाँ तक चाहिए, 6, टोटल पोजीशन कितनी चाहिए, 6। तो आप क्या करोगे, यहाँ पे कैर इंडेक्स लगाओगे
एंड कैर इंडेक्स लगाने के बाद सब्ट्रैक्ट बंद कर दो। एंड अब आप इसको रन करोगे तो ये आपका क्या रिटर्न करेगा, आदित्य। ठीक है, आदित्य रिटर्न कर दिए इसको। किया ना, कैसे किया, फर्स्ट ये हमेशा स्टैटिक रहेगा। अब आपको कहाँ तक चाहिए था, स्पेस से पहले तक वैल्यू चाहिए था, स्पेस फाइंड आउट किया एंड सब्ट्रैक्ट बंद कर दिया। ओके, तो ये हमारा हो गया, हमने कितने फंक्शन यूज कर लिए, सब स्ट्रिंग कर लिया, कैर इंडेक्स कर दिया, लेंथ कर दिया। अब हमको एक और फंक्शन यूज करना है क्योंकि हमको चांडक एंड आदित्य चाहिए। तो अब हम एक और फंक्शन का यूज करेंगे, कॉनकेट का। तो कॉनकेट जो फंक्शन होता है वो हमने फंक्शन देखा था, हम प्लस से भी यूज कर सकते हैं। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे प्लस लिखेंगे। ओके, प्लस के बाद हमें स्पेस चाहिए बीच में, उसके बाद दोबारा से प्लस। तो प्लस होता है हमारा कॉन्केट करने के लिए यूज। ओके, उसके बाद हम यहाँ पे ये ब्रैकेट लगा देंगे एंड उसके बाद हम इसको रन करेंगे। सी, ये आ गया चांडक आदित्य। ओके, अब यहाँ पे आप देख रहे हो ये आदित्य 6 कैरेक्टर का है। अगर मैं यहाँ पे 5 कैरेक्टर का देता हूँ आकाश, तो अभी ये वर्क करेगा, या आप कुछ और भी दोगे तो अभी ये वर्क करेगा। ये डायनामिक है पूरा, आप कोई भी नाम दे दोगे। ठीक, ये आ गया चांडक आकाश। ओके, अब अगर मान के चलो आपको बार बार नाम नहीं डालना, बार बार ऐसे मतलब हर नेम में आपको यहाँ पे जाके चेंज करना पड़ रहा है, तो उसके लिए एसक्यूएल में आपके पास कीवर्ड होता है कि आप डिक्लेयर कर सकते हो वैल्यू। तो सिंपली आपको क्या करना होगा, हम इसको रिमूव कर देते हैं, मैंने आपको समझाने के लिए लिखा था। ओके, इस एड को भी रिमूव कर देते हैं। तो सिंपली मैं यहाँ पे लिखूंगा डिक्लेयर। अब डिक्लेयर मैंने ले लिया, लेट से ए एक पैरामीटर, एंड उसको मैंने बेरकेयर, उसका मैंने डेटा टाइप ले लिया बेरकेयर। बेरकेयर लेट से 25, कुछ भी ले सकता हूँ मैं, कितनी भी। उसके बाद मुझे यहाँ पे सेट किया मैंने, मतलब वैल्यू सेट करानी है मुझे, एक ही मुझे वैल्यू क्या देनी है, जो मैं यहाँ पर बार बार दे रहा हूँ ना, मल्टीपल बार देने की जरूरत नहीं पड़े। लेट से मैंने यहाँ पे दे दिया राहुल एंड शर्मा सपोज। अब मैं क्या करूंगा, जो मेरा ये मैं आकाश चाणक बार बार लिख रहा हूँ या आदित्य चाणक, यहाँ पे मैं @ पास करा दूंगा सब जगह। तो मुझे ना मतलब मल्टीपल बार वैल्यू चेंज करने की जरूरत नहीं है, सिंपली मैं एक बार ऊपर वैल्यू चेंज कर दूंगा एंड उसके अकॉर्डिंग फिर मेरा ये वर्क करना चाहिए। शर्मा राहुल। ओके, अब लेट से मैं अगर यहाँ पे कोई और नाम लिखता हूँ, राहुल की जगह सोनाली शर्मा लिखता हूँ, लेट से सी शर्मा सोनाली। तो कितने भी कैरेक्टर का आप लिखोगे इट डजेंट मैटर नाउ, ये आपका पूरा डायनेमिक है। एंड अब आपको बार बार चेंज करने की जरूरत भी नहीं है, आपको @ में चेंज करना है जस्ट। ओके, एनी क्वेश्चन इसमें, कोई क्वेश्चन किसी को, क्योंकि ये प्रैक्टिस के साथ आएगा, आपको प्रैक्टिस करनी होगी। तो आप रिकॉर्डिंग देख सकते हो मल्टीपल टाइम, अगर कोई क्वेश्चन हो तो क्वेश्चन पूछ सकते हो। ओके, सो आई थिंक यू कैन प्रैक्टिस। सो दिस इज द वन वे ऑफ डूइंग, क्योंकि जनरली होता क्या है कि आप मतलब फंक्शन देख लेते हो, हाँ सब स्ट्रिंग ये करता है, लेंथ ये करता है, बट आप जब रियल टाइम सिनेरियो पे काम करते हो तब आपको इस तरह के कुछ सिनेरियो जाने चाहिए जो सो दैट आप लिंक कर पाओ, रिलेट कर पाओ एंड प्रैक्टिकली उस सिचुएशन पे वर्क कर पाओ। एंड ये एक इंटरव्यू क्वेश्चन भी है। ओके, अब दिस इज द वन वे ऑफ डूइंग दिस। मेरे पास एक और तरीका है इसको करने का, तो हम दूसरा तरीका देखते हैं कि अगर दूसरा तरीका यूज करना है तो मैं क्या करूँगा। ओके, तो अगेन
हम सिलेक्ट करते हैं। सिलेक्ट के बाद हमने लेफ्ट फंक्शन देखा था। लेफ्ट क्या करता था आपका, लेफ्ट से आप जितनी वैल्यू बोलते थे उतनी रिटर्न कर देता था। तो मैं यहाँ पे क्या यूज करूंगा, लेफ्ट। एंड लेफ्ट में क्या यूज होता था, @A मेरी स्ट्रिंग। तो स्ट्रिंग मेरी @A मेरी स्ट्रिंग है ये। ओके, इसमें सोनाली शर्मा आ रहा है। अब मैं लेफ्ट से वैल्यू यहाँ पे बोल रहा हूँ कि मुझे लेफ्ट से वैल्यू चाहिए। तो लेफ्ट मेरा ये है। तो मैं पहले में यहाँ पे लेफ्ट से सोनाली रिटर्न करवाना चाह रहा हूँ। तो कैसे करूंगा, मुझे लेफ्ट से वैल्यू चाहिए, कितनी चाहिए। तो आप ये देख रहे हो स्पेस, मुझे स्पेस से पहले तक वैल्यू चाहिए। तो मैं क्या कर दूंगा, स्पेस -1। स्पेस फाइंड आउट करने के लिए मैं क्या लगाऊंगा, कैर इंडेक्स। तो मैं इसको उठाऊंगा कैर इंडेक्स को। एंड नो, कैर इंडेक्स। ओके, ठीक, आ गया ये वैल्यू। हम इसको कमेंट कर देते हैं या फिर हम इसको दूसरे टैब पे ले लेते हैं, सो दैट आपके लिए थोड़ा बेटर हो, थोड़ा ज़्यादा क्लियर हो, कंफ्यूजन ना हो। ओके, तो हमने क्या किया, लेफ्ट, लेफ्ट में ई हमारा पैरामीटर था, इसमें हमने सोनाली शर्मा वैल्यू दी थी। तो सोनाली शर्मा आई। सोनाली शर्मा आने के बाद हमने कहा स्पेस से पहले तक हमें वैल्यू चाहिए। तो स्पेस आ रहा था यहाँ पे हमारा स्पेस -1, कैर इंडेक्स होता है हमारा स्पेसिफिक पोजीशन को फाइंड आउट करने के लिए। तो कैर इंडेक्स ने स्पेस फाइंड आउट किया, हमने उसमें से -1 कर दिया, तो यहाँ पे आ गया 5। ओके, तो ये पूरा आपका रिटर्न हो गया 5। एंड हमने बोला हमें लेफ्ट से 5 वैल्यू चाहिए, तो 1 2 3, सॉरी स्पेस 4 4 5 6 7, आपका स्पेस था 7 पे। तो हमें लेफ्ट से 6 वैल्यू चाहिए, 7 - 1, इसलिए लेफ्ट से 6 वैल्यू आ गई। तो आपका सोना गया। ओके, तो हमारा पूरा पर्पस था कि हमको अब शर्मा भी लाना है। उसके बाद हम कॉन्केट करेंगे। तो अब हम शर्मा लाने के लिए क्या करेंगे, हमको वैल्यू चाहिए होगी राइट से। तो अगेन अब राइट से वैल्यू चाहिए, तो हम क्या करेंगे, राइट से हम डायरेक्ट सबट्रैक्ट नहीं कर सकते क्योंकि हमारे पास ऐसा ऑप्शन नहीं है। तो हम सबसे पहले पूरी लेंथ निकालेंगे। ओके, तो लेट मी शो यू। सिलेक्ट राइट @A, उसके बाद हम यूज करेंगे लेंथ ऑफ ए। लेंथ ऑफ ए ये क्या देगा हमें, पूरी लेंथ देगा। लेंथ जितनी भी इसकी लेंथ है वो देगा। उसके बाद हमको सबट्रैक्ट क्या करना है, लेंथ में से हमको यहाँ तक जितने भी पोजीशन है उतनी सबट्रैक्ट करनी है। तो हम यहाँ पे लिख देंगे सिंपली कैर इंडेक्स ए। तो लेंथ आपकी आ गई 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 13 आ गई। अब 13 में से आपने क्या सब्ट्रैक्ट किया, वैल्यू स्पेस तक। तो 13 में से आपने 7 सब्ट्रैक्ट कर दी, तो आपका बचा 6 यहाँ पर। तो ये हो गया 6। तो आप बोल रहा है कि राइट से 6 वैल्यू चाहिए, तो राइट से आप 6 देखोगे, 1 2 3 4 5 6, इसलिए आपकी राइट से 6 आ गई। अब मैं इसको रन करूंगा, ये आ गया सोनाली शर्मा। बट हमको क्या चाहिए, हमको चाहिए था शर्मा एंड सोनाली एक ही उसमें। तो उसके लिए सिंपली हम यूज करेंगे कॉन्केट का, सिलेक्ट राइट यहाँ पे, एंड उसके बाद प्लस, उसके बाद अगेन स्पेस, क्योंकि हमको पहले चाहिए शर्मा इसलिए हमने राइट लिखा। एंड उसके बाद हम लेफ्ट का यूज करेंगे। एंड हमको यहाँ पे इसको, तो हम इसको हटा देते हैं, सी शर्मा सोनाली आ गई। अब अगेन आप अगर यहाँ राहुल शर्मा लिखोगे तो शर्मा राहुल आ जाएगा। तो ये डायनेमिक हमारा हो गया। तो मैं इसे दोबारा से एक्सप्लेन करता हूँ, आपने क्या किया, सबसे पहले आपकी ये स्ट्रिंग आ गई, जो भी स्ट्रिंग आप दोगे वो यहाँ पर आ जाएगी राइट में। उसके बाद आपको राइट से वैल्यू चाहिए थी, राइट से आपको जितनी भी आपको राइट से ये चाहिए थी,
स्पेस से पहले तक की। तो स्पेस से पहले तक की वैल्यू निकालने के लिए आपने क्या किया, आपको सबसे पहले लेंथ चाहिए थी पूरी स्ट्रिंग की, तो आपने पूरी लेंथ निकाली। ओके, लेंथ निकालने के बाद आपको स्पेस तक वैल्यू रिमूव करनी थी, तभी तो आपको इसका वो मिलेगा टोटल काउंट। तो लेंथ निकालने के बाद आपने केयर इंडेक्स की हेल्प से स्पेस की पोजीशन निकाल दी और फिर इसको पूरे को रिमूव कर दिया। इस पोजीशन को पूरा रिमूव करने के लिए बाद आपके पास ये पूरा जो इसकी जितने भी काउंट था वो बचा, तो वो यहाँ पर 6 आ गया, तो आपके पास शर्मा आ गया। उसके बाद आपने कॉन्केट कर दिया, कॉन्केट से आपको बीच में स्पेस मिल गया। राहुल निकालने के लिए सिंपल था, बेसिकली आपको लेफ्ट से चाहिए, मतलब आर से वैल्यू चाहिए, तो आपने पूरी स्ट्रिंग ले ली। स्ट्रिंग लेने के बाद आपने केयर इंडेक्स फंक्शन का यूज किया, एंड केयर इंडेक्स से आपने ये स्पेस फाइंड आउट कर दिया। आपको वैल्यू कहाँ तक चाहिए थी, स्पेस -1 यहाँ तक, तो आपका कुछ भी होगा स्पेस -1 तक वैल्यू आई। तो लेफ्ट में आपकी बेसिकली पूरी जो भी आप जब भी स्पेस -1 दोगे तो आपकी जो वैल्यू होगी वो यहाँ पर आ जाएगी। तो इस तरीके से हम इन फंक्शंस का यूज करते हैं। जब हम इनको 1 बाई 1 देखते हैं तब ये सिंपल लगते हैं, बट हाँ जब हम किसी सिनेरियोज के साथ करते हैं तो थोड़े से डिफिकल्ट लगते हैं। तो देयर आर मल्टीपल वेज टू डू इट। हमने 2 तरीके देख लिए इनको कैसे कैसे हम कर सकते हैं। ओके, एंड आई वुड रिकमेंड आप स्टफ वाला जरूर देखना, क्योंकि वो भी एक इंटरव्यू क्वेश्चन है जो 19 वाला था। ओके, उसके अलावा इवन आई विल रिकमेंड कि आप प्रैक्टिस करो इसकी, एंड आप ये जो पूरे सिनेरियो वाइज इंटरव्यू क्वेश्चन है, अगर आप इन सबको इंटरव्यू क्वेश्चन को प्रैक्टिस करके देखोगे तो आपका हैंड्स ऑन अच्छा होगा। आप बेसिकली एसक्यूएल के क्वेश्चन के इंटरव्यू के आंसर कर पाओगे। तो यस, एंड अदर देन दैट लेट मी चेक फॉर्मेट। तो दिस इज नॉट रिक्वायर्ड, हम बाद में डिस्कस करेंगे इस फॉर्मेट के बारे में। कॉन्केट भी ऑलरेडी डिस्कस, एल्टिम आर्टिम रिवर्स राइट स्टफ भी ऑलरेडी डिस्कस। या ऑलमोस्ट जो भी हमारे कॉमनली यूज्ड फंक्शंस थे जो रियल टाइम सिनेरियोज में यूज होते हैं, वो सारे फंक्शंस हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके। जस्ट कि आपको प्रैक्टिस करना होगा, आप मल्टीपल बार देखिए वीडियो, एंड इसको जब तक आप खुद से नहीं करोगे तब तक आपको कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। सो आई होप इट इज इनफ फॉर टुडे क्लास, क्योंकि अब अगर नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करना है तो इट वुड बी गुड कि हम नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करें। सो फार एनीवन हैव एनी क्वेश्चन? If no, then I'll update you on group for the next session, and इसकी रिकॉर्डिंग मैं आप सबके साथ शेयर कर दूंगा। Okay guys, thank you, thanks for joining, thank you everyone.